So hello guys, welcome to today's new video. In this video we're going to do a very important sorry pilot introduction. This is Krishna Mittal here, mentor of channel Krish Medic. So guys, today in this very important video we are going to know about some compounds and their common names. कई बारी questions में क्या होता है, they tend to give the common name of the compound rather than giving the actual name, IUPAC name और actual formula. और इसके चलते हमारा सब गड़बड़ी हो जाता है. हमें कॉन्सेप्ट पता है, हमें अगर बस खास फॉर्मूला पता होता तो ये खास स्ट्रक्चर दिया होता तो हम बता देते. इसीलिए बेटर यही है कि हम कंपाउंड को लर्न कर ले. सबसे पहला कंपाउंड है जिसका कॉमन नाम है एसीटोन. एसीटोन बहुत कॉमन है. इट इज C3H6O. इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है. सेकेंड कंपाउंड है हमारा एसिटाइलिन. इसका पहले स्ट्रक्चर देख लो. इट इज लाइक दिस और एसिटाइलिन. देन वी हैव एसिटाल्डिहाइड. मैं सारा एसेट एसेट वाला एक जगह लिख रहा हूँ ताकि आपको इजी हो. ठीक है. एसिटाल्डिहाइड. अगर आपको वीडियो प्लीज अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करना गाइस. CH3CHO. देन वी हैव द फोर्थ वन. इसका नाम आप गैस करने का कोशिश कीजिए क्योंकि आप ऑलरेडी 3 पढ़ चुके, तो आप शायद गैस कर पाए. अगर आपने एसिटोनाइट्राइल गैस किया तो आप बिल्कुल सही हैं. इट इज एसिटोनाइट्राइल. देन वी हैव दिस वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड. दिस इज, आप गैस कीजिए, करने का नाम गैस करने का कोशिश कीजिएगा. सो यस गाइस, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड. तो गाइज इसको बनाने का ट्रिक मैंने क्या किया है, ये जो CH एसीटोन है उसका यहाँ पर हम इन दो को जोड़ देंगे और बीच में इन दोनों कार्बन की जगह हम ऑक्सीजन डाल देंगे. सो यू कैन इजीली ड्रॉ एसिटिक एनहाइड्राइड. और कभी कभी इसका लाइन फॉर्म स्ट्रक्चर भी ऐसे दे देता है, तो भी आप समझ जाइएगा कि एसिटिक एनहाइड्राइड है. ठीक है. सो नाउ विल गो टू द नेक्स्ट सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स. नाउ अगर आपको एसिटेट दे दे, what will you draw? Like this is the sixth one, right? Acetate. Acetate is something like this: carbon double bond oxygen and O minus. So that's why acetate को generally दे देते हैं as methyl acetate और ethyl acetate. तो यहाँ O minus के साथ एक और methyl group या ethyl group जुड़ जाता है. इसे methyl acetate. It is something like this: CH3 C double bond oxygen, then oxygen के साथ CH3 जुड़ गया. So we tend to say it as methyl acetate. Then we have some like glucose. Glucose का फॉर्मूला तो बायोसोर्स को पता ही होता है, C6H12 and O6. और एक आता है टेबल शुगर और सॉरी नॉट टेबल शुगर, आई मीन केन शुगर. एक सेक. या सो वी हैव केन शुगर और सुक्रोज. और sucrose, which is the formula is C12H22O11. So yes guys, इतने हमारे हो गए. उसके बाद हम कुछ कुछ और भी इम्पोर्टेंट देखने वाले हैं बेंजीन के साथ जो जुड़ के बनते हैं. जैसे कि सबसे पहले एनिसोल. लाइक एनिसोल, the structure is something like this. First you have to draw benzene and then we have to attach this group OCH3, which is also known as methoxybenzene. And then we have another thing which is we have phenetol. क्या हो जाएगा? phenetol और ethoxybenzene. phenetol और ethoxybenzene इसको हम बोल देते हैं कॉमन नेम. कॉमन नेम आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं. कॉमन नेम बोल रहा हूँ, IUPAC नेम. Then we have aniline, which is also very common, very common. अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो उसमें देखा होगा एनिलीन का स्ट्रक्चर हमने बनाया था एक क्वेश्चन के लिए. एनिलीन which is also known as benzenamine. उसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है वो एस्पिरिन का है. एस्पिरिन जनरली इतना देते नहीं है बट कभी कभार पूछ सकता है, तो इट्स बेटर टू नो rather than not knowing.
COOH and then OCOCH3 CH3. Yeah, this is salicylic acid. Yeah, I hope I pronounced it right. और इसके बाद गाइस कुछ कुछ ऐसे हैं और एसिटोफिनोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिटोफिनोन हमने छोड़ दिया था यहाँ पर। Acetophenone, which is something like this: C double bond oxygen and CH2. This is the structure of acetophenone. और lactic acid, fumaric acid मुझे लगता नहीं इतने important है। glutamic acid या oxalic acid is very important. Again COH and COOH. This is the oxalic acid. In common name or in IUPAC name, it is इथेन डाइओइक एसिड। क्या हो जाएगा? इथेन डाइओइक एसिड। ओके, देन वी हैव सम important acid like glutamic acid. Let me take a screenshot. Then we have glutamic acid, which is again very easy: CH2 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 C double bond OH C double COOH, और आप कैसे भी बोल सकते हो इसको। और एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है फ्यूमेरिक एसिड का। फ्यूमेरिक एसिड देख लेते हैं। फ्यूमेरिक एसिड इज समथिंग लाइक दिस: कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन COOH COOH H एंड H। मैंने इसे इतने कॉम्प्लेक्सिटी के साथ लिख दिया इसलिए आपको ऐसा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए C2H2 COOH होल ट्वाइस, इसको ऐसे भी बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। बट मैंने आपको इसे स्ट्रक्चर बना के दिखाया, सो यू मे फील दैट ये क्या है, बट या इट इज नथिंग, बट आप पढ़ चुके हैं इसे भी। और इसके बाद हमारा आता है कुछ कुछ ऐसे बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाल क्लोराइड एंड बेंजो क्लोराइड। तीन टाइप की क्लोराइड है, मैं लिख देता हूँ। Benzal chloride, we have benzyl chloride, ठीक है। then we have benzochloride, बेंजोक्लोराइड। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं बेंजाल क्लोराइड। बेंजाल क्लोराइड इज नथिंग बट CHCl2 attached to a benzene. Okay, then we have benzyl group, this CH2Cl attached to a benzene group, एंड यहाँ पर भी बेंजीन ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर बेंजोक्लोराइड। बेंजोक्लोराइड मतलब क्या होगा? इट इज CCl3। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम कभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं, एक ही से समझ लेते हैं उन चीजों को, बट दे आर एक्चुअली डिफरेंट। एंड गाइस, नेक्स्ट वी कैन also have look at some of the form groups, forms। इसको पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, फॉर्म्स ऐसे लिखा है तो। इट्स लाइक फर्स्ट वन इज फॉर्मल्डिहाइड। भाई कभी कभी ऐसे आता है ना, हम डर जाते हैं। सेकेंड इज फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। देन सॉरी, थर्ड इज फॉर्माइल क्लोराइड एंड फोर्थ इज फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड। तो इसलिए उनका फॉर्मूलाज लिखे जाते हैं। सो एल्डिहाइड इज बेसिकली CHO, तो हमें यहाँ पर एक H लगाना है और एक CHO लगाना है। फॉर्मिक एसिड और ओइक एसिड इज जनरली COOH, तो हमें H और COOH लिखना है। फॉर्माइल क्लोराइड और आइल क्लोराइड इज व्हाट? HCOCl, एंड देन वी हैव अमाइड HCONH2। तो ये ऐसे बहुत इजीली हो जाता है। अगर आप इसी तरह एसिड का देखें तो हम लोगों ने देखा था एसिड का भी, एसिटल्डिहाइड वगैरह, और आप देखेंगे
एसेट, जो मैंने प्रीफिक्स है वो एसेट हो जाएगा। और इसी का अगर आप देखें तो इसी तरह जो एसिटाल्डिहाइड होता है, मैं आप डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं एसिटाल्डिहाइड अपने नोटबुक में, बट यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। यहाँ पर आप क्या करना है, यहाँ पर हमने जैसे H जोड़ा था, यहाँ पर हमें CH3 जोड़ना है, ठीक है। तो CH3CHO, CH3COOH is acetic acid, CH3COCl is acetyl chloride, whereas CH3CONH2 is acetamide। वैसे ही अगर आप प्रोपीन और ब्यूटाइलिन ऐसे बहुत सारे कॉमन है, बट ये दो बहुत ज्यादा ही कॉमन है। और इसके बाद हमारे एक आ जाता है विनाइल और एलाइल। विनाइल और एलाइल बहुत बार हम कंफ्यूज होते हैं, होता क्या है विनाइल और ये क्या होता है एलाइल। मैं बहुत कंफ्यूज होता था, बट जब मैंने थोड़ा सा डिटेल वगैरह पढ़ा केवीपीवाई के लिए, मैंने और बहुत फोकस किया ऑर्गेनिक के ऊपर केवीपीवाई के वक्त प्रिपरेशन के वक्त। आई डोंट थिंक मेरा होगा केवीपीवाई, बट आई लिटरली ट्राइड माय बेस्ट इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और अलाइल होता है CH2CH डबल बॉन्ड CH2। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। विनाइल एंड अलाइल बहुत ईजी है, लेकिन ऐसे नाम सुनने को लगता है, सो वी थिंक ये क्या है पता नहीं, कुछ अलग सा ही है जादुई, लेकिन बट या इट इज जस्ट दैट सिंपल। और इसके बाद तो आप और ज़्यादा कुछ कॉमन नेम्स नहीं है। अब जो मोस्टली कॉमन नेम्स कवर होते हैं मैंने उसे कवर करा दिया है। एंड गाइस आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। अ ह्यूज थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइस। और हाँ, आप लोगों की वजह से ही मेरा चैनल चल रहा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज गाइस डोंट एट ऑल फॉरगेट टू लाइक, प्लीज डोंट एट ऑल डू कंजूसी टू स्प्रेड लव। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। और क्या और कुछ भी बचा है नहीं, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस प्लीज जाके देखो अगर आपको कैसा लगता है। प्लीज सजेशन दो कमेंट्स में, आपके कमेंट्स ही एक जरिया है ताकि आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ। नहीं गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट, अंटिल देन टाटा बाय बाय।